भिंडी बनाने के दौरान कुछ ऐसी गलतियां की जाती हैं जिसकी वजह से भिंडी खड़ी खड़ी नहीं पकती, इसमें लेस बन जाती है या इसका हलवा बन जाता है। आज मैं ऐसी टिप्स बताऊंगी कि भिंडी होगी परफेक्ट तैयार। वीडियो को आप इसे लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो कर लें सब्सक्राइब। भिंडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है हाफ केजी भिंडी। मसालेदार और जायकेदार भिंडी बनाने के लिए आप भिंडी का इंतखाब करें ग्रीन और बिल्कुल फ्रेश भिंडी। काली और सूखी हुई भिंडी का जायका कभी भी परफेक्ट नहीं आता। इनको आपने धो के अच्छे से खुश्क करना है। अगर ये अच्छे से खुश्क होंगे तो इसमें लेस नहीं बनेगी। एक जैसी शेप में इसको काट के आप रख लें। चलते हैं इसको कुक करने की तरफ। कढ़ाई लेंगे, ऑयल ऐड करेंगे 1 कप और गरम करने के बाद हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। यहाँ पे आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 ये कि आपने आंच तेज नहीं करनी, मीडियम आंच रखेंगे और इस पे हमने भिंडी को कुक करना है। हमने इसे पकाना नहीं, सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत लेस है भी तो वो भी ख़त्म हो जाए। ये प्रोसेस करने से इसके अंदर लेस बिल्कुल भी बाकी नहीं रहेगी और आपका भिंडी का सालन जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 2 से 3 मिनट बस हमने इसको फ्राई करना है। ख्याल रहे कि भिंडी पकनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये गल जाएगी तो टूटना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। छलनी की मदद से तमाम ऑयल जो है वो निचोड़ के भिंडी को हम अलहदा से प्लेट में रखेंगे। ये तकरीबन इस हालत में 50% तक कुक है और गल चुकी हुई है। इसके बाद हम बकिया बचा हुआ ऑयल जो है उसको अलहदा कर लेंगे और इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज आधा किलो भिंडी के लिए 250 ग्राम प्याज मैंने लिया है और प्याज को आपने ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना और ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना। दरमियानी जो है वो साइज़ में हम प्याज को काटेंगे और इसको हमें कुक करना है 2 से 3 मिनट के लिए। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इसकी रंगत जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। एक आध मिनट कुक करने के बाद इसमें आप लहसुन शामिल कर दें और इसके साथ ही आप अदरक पेस्ट जो है वो भी शामिल कर दें। ये दोनों पेस्ट जो है वो मैंने हाफ टेबल स्पून लिए हैं। पहले लहसुन पेस्ट शामिल किया है, थोड़ा सा इसको कुक करने के बाद हाफ मिनट मैंने इसमें अदरक पेस्ट शामिल कर दिया था। उन दोनों पेस्ट को कुल मिला के टाइम जो है मैंने प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए इसमें पकाया है। इससे ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, नहीं तो प्याज जो है वो भी मिक्स होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। 4 अदद सब्ज़ मिर्च लेके उनके बीज मैंने निकाल लिए थे ताकि भिंडी का जायका जो है वो ज़्यादा तीखा ना हो जाए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप टमाटर इसमें शामिल करेंगे। 4 अदद ही टमाटर मैंने लिए थे, जिनमें से कुछ टमाटर्स को मैंने बारीक काटा है और कुछ टमाटर्स को थोड़ा मोटे साइज़ में काटेंगे ताकि वो थोड़ा थोड़ा नज़र आए और इसमें जो है इसका जायका जो है वो मज़ीद डेवलप हो जाए। अच्छा जी, इसको भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च को जो है ऑयल में हमें फ्राई करना है। ख्याल रहे यहाँ पे मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया और इसकी वजह ये है कि इसकी आंच जो है वो बिल्कुल अब नॉर्मल है, बिल्कुल आहिस्ता सी है, तो इसलिए पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पेश। अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल कर लेंगे। नमक हाफ टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सूरज मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। धनिया पाउडर शामिल कर लेंगे हाफ टेबल स्पून और चॉप्ड धनिया भी इसमें हाफ टेबल स्पून शामिल करने के बाद दोनों 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे मज़ीद जो है वो मिक्स करते हुए मसालों को भून लेना है। अब हमारा मसाला तकरीबन अच्छे से रेडी हो चुका है। ये इस शेप में, इस कंडीशन में तभी आएगा जब आप इसे अच्छे से हुए आप इसे कुक करेंगे। अब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे जो हमने थोड़ी देर पहले फ्राई करके रखी थी। भिंडी को शामिल कर लेने के बाद आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस आपने हल्का सा इसको मिक्स करना है 1 आध मिनट के लिए और आंच आपने अब बिल्कुल दम पे लगा देना है। इसको बिल्कुल हल्की आंच आपने कर देनी है और इसके बाद आपने तकरीबन 1 आध मिनट के लिए इसको दम पे लगा देना है ताकि इसका ऑयल अलहदा हो जाए और भिंडी में जो रही सही कसर है वो भी गल जाएगी। तो 1 आध मिनट हो चुका है। अब देखें इसका ऑयल अलहदा हो चुका है और भिंडी हमारी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है और देखें बिल्कुल भी ये जो मिक्स नहीं हुई।
खड़ी खड़ी और मज़ेदार सी भिंडी तैयार हुई है। अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर छिड़क लेंगे क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो इसकी लज्जत को मज़ीद दोबारा कर देती है। भिंडी को आप नहायत ही लजीज और जायकेदार ये भिंडी मसाला की रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की, ये बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ, दही और पुदीने की चटनी के साथ आप इंजॉय करें, सर्व करें। मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही अमेजिंग और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।